आखिरकार हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और क्या है हनुमान जयंती, इसकी संपूर्ण कथा आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति हनुमान जयंती के दिन इस कथा को सुनेगा तो सुनने मात्र से ही उसके जीवन में सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी और मिलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद और सदैव के लिए माँ लक्ष्मी उनके घर में विराजमान हो जाएंगी। सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जयंती के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, हनुमान जयंती की कथा आप लोगों ने सुनी तो बहुतों से होगी, बहुत वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसको सुनने मात्र से ही आप तुरंत ही महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं, जो दुविधाएं हैं, जिनको लेके आप कंफ्यूजन में थे, वो तुरंत आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बेल आइकन उसको आप क्लिक कर दीजिए। और यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करके ऊब चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, फिर भी आपको कहीं से क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है, तो आपको बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हैं। पहले तो आप हनुमान जी की कथा सुनेंगे, उसके बाद आप जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ईजिली आपको कैसे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो चलिए आपको शुरू करते हैं हनुमान जी का कथा सुनाना। हनुमान जी का जन्म कथा। कौन है हनुमान जी, कैसे हुआ इनका जन्म, इसके पहले कौन से रूप में थे हनुमान जी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ। महावीर हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है, यानी कि हनुमान जी जो है वह भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में है और वे प्रभु श्री राम के अनंत भक्त हैं, क्योंकि जो शिव जी हैं वो भी प्रभु श्री राम के अनंत भक्त हैं। उनकी पूजा आराधना वह करते हैं। विष्णु जी की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा शिव जी करते हैं और विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा पूजा आराधना यानी कि पिता के रूप में अपने शिव जी को मानते हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया था। उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता का नाम वानरराज केसरी है। इसी कारण उन्हें अंजना और केसरी नंदन आदि के नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का नाम भी आता है। आप लोगों को पता है कि एक नाम हनुमान जी का पवन देव भी है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नी के साथ पुत्र इच्छा हवन कर रहे थे। वहाँ हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों को बांट दी थी। जैसे आप लोगों को ज्ञात है, खीर का एक भाग एक कौवे को अपने साथ एक जगह ले गया। यह अंजनी माँ तपस्या कर रही थी, यानी कि जो माँ अंजनी थी वहाँ तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायु देव के इच्छा अनुसार ही हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब वह खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। यही कारण है कि हनुमान जी ने माता अंजना के कोख से जन्म लिया। आपको बता दें कि माता अंजना हनुमान जी की माता है। क्या है हनुमान जी की जन्म की कहानी, क्या है कथा, तो चलिए आपको बताते हैं। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदर अंजना नाम की एक स्त्री थी। एक बार अंजना ने सूची स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके गण रथ में प्रवेश कर लिया, यानी कि वह गर्भवती हो चुकी थी। आते समय आश्वासन दिया, तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मार्मयज्ञ विश्वंद महाबली पुत्र पैदा होने वाला है। कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी की महानिशी में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए।
प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर को फल मानकर हनुमान जी उसको खाने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर को काफ़ी हानि पहुंच गई और राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किए। उससे उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिससे यह हनुमान जी कहलाए। इंद्र की इस दृष्टि का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राण मात्र का वायु संचालन रोक दिया। तब ब्रह्मा आदि सभी देवों ने हनुमान को वर दिया। ब्रह्मा जी ने अमृत आयु, इंद्र ने वज्र से आहत न होने का दिया। सूर्य ने अपने सांसद तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का उनको वर दिया। वरुण ने पासा और जल ने अभय रहने का दिया। यम ने यमदंड से अवध और पास से नाश न होने का वर दिया। कुबेर ने शत्रुमर्दानी गधा से निसंग रहने का वर दिया। शंकर ने प्रमाद और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का वर दिया। विश्वकर्मा ने माया के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध और अहम शस्त्र अस्त्र तथा इंद्रियों से कुछ भी क्षति न होने वाला वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर के हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध, और जो आश्रित यज्ञ आदि हैं वे अनेक प्रकार की रामायण, पद्म स्कंद, वायु स्कंद, वायु पुराण आदि पुराणों में उपासना विषय के ग्रंथ के रूप में मिलते हैं। मित्रों, हनुमान जी की पूजा आराधना करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल किसी भी चीज़ से नहीं प्राप्त होता है। एक ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म लेने का मुख्य कारण यह भी था कि उनको अपने दीनानाथ यानी कि जो शिव जी हैं वह विष्णु जी उनके दीनानाथ हैं। जब उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया तभी हनुमान जी ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया, क्योंकि उनका उद्धार करने के लिए दोनों ही एक दूसरे का होना बहुत ही जरूरी था। और उनको पता था कि राम जी के साथ हनुमान जी का होना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि जो विष्णु जी थे वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब उनको पिता के रूप में मानते हैं विष्णु जी। ऐसे ही जब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से मिले तो उनको अपने भाई, गुरु, मित्र सब चीज़ मान बैठे, और वैसे भी शिव जी थे तो वैसे भी विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो मानना तो था ही। तो उनकी जितनी भी दिक्कतें थी प्रभु श्री रामचंद्र की वो हनुमान जी हरने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लिए थे, क्योंकि रावण का वध बिना हनुमान जी के संभव नहीं था। हनुमान जी उनकी राम जी के एक तरह से दाहिने हाथ थे, उनका पूरा बल हनुमान जी के पास ही था, उनकी पूरी शक्ति हनुमान जी के पास ही थी। तभी तो हनुमान जी ने जाके माता सीता का पता लगाया, और वो चाहते जब माता सीता का पता लगाने गए हुए थे वो चाहते तो आराम से रावण को वहीं ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उनका उद्धार यानी कि रावण का उद्धार जो होना था वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से ही होना था। इस कारण से उन्होंने उनका उद्धार नहीं किया और वह लंका में आग लगाकर वापस पुनः हनुमान जी
रामचंद्र जी के पास आ गए और सारी गाथा रामचंद्र जी को सुना दी। तब उन्होंने तैयार की सेना, वानर सेना उनके साथ देने के लिए थी। और एक यह भी कारण सुनने को मिलता है, जब माता लक्ष्मी का विवाह होने वाला था भगवान विष्णु के साथ, तब नारद जी ने विष्णु जी से बड़ा मोहक रूप मांगने के लिए गए हुए थे। तब विष्णु जी ने उनको बंदर रूप दे दिया था, जिसके कारण जब स्वयंवर हो रहा था माँ लक्ष्मी का, वहाँ विष्णु जी भी विराजमान थे। इससे नारद जी का बहुत उपहास होता है और वह क्रोधित होकर वहाँ से चले आते हैं। जब माँ लक्ष्मी का विवाह हो करके माँ लक्ष्मी वैकुंठ में आ जाती हैं श्री हरि विष्णु के पास, तब नारद जी आते हैं और वहाँ श्राप दे देते हैं क्रोधित होके कि तुम इसी स्त्री के चलते एक दिन दर दर भटकोगे। तब श्राप देने के बाद तब उनको थोड़ी देर, क्योंकि ये सब भगवान की माया थी, क्योंकि भगवान को पृथ्वी पर जन्म लेना था और ये सब भगवान की माया ही थी। तब उन्होंने, जब वो उनकी बुद्धि खुली नारद जी की, तब उन्होंने कहा मैं इस श्राप से तो मुक्ति आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जब आप पृथ्वी लोक में होंगे तब यही मुख यानी कि यही वानर सेना आपकी मदद करेगी। इस कारण से भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने भगवान विष्णु की संपूर्ण रूप से सेवा की और सारे काम उनके बनाए। और हनुमान जी एक धर्म आज भी पृथ्वी पर है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को अमर अर्ज का वरदान मिला हुआ है और आज भी है। जितने उत्साह के साथ आप उनका जन्म उत्सव बना सकते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है उतने ही उत्साह के साथ आप उनका जन्म उत्सव मनाइएगा, क्योंकि भगवान जो हनुमान जी हैं ये बहुत पावरफुल देवता हैं। यदि ये किसी के ऊपर प्रसन्न हो गए तो आप ये समझ लीजिए उसके जीवन से कैसे कष्ट दूर होता है, यह आप समझ भी नहीं सकते। बस दिक्कत ये है कि जो भगवान हनुमान जी हैं यह बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोधित नहीं होते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। इनकी पूजा आराधना में बहुत नियम है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। इस कारण से इनकी पूजा आराधना बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कहते हैं कि हनुमान जी सदैव उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसको सारे कष्टों से दूर रखते हैं। और मैंने हनुमान चालीसा का वीडियो बना करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है कि आप किस तरीके से वीडियो, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं कि आप किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि ये जो गलतियां आप करते हैं ये गलतियां आप भूल करके भी ना करें। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहां पे आप इजीली क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और आपको शीघ्र से शीघ्र क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। मित्रों, आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं, आप जाके क्लिक करके ज़रूर देखिएगा और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी आगे तक भी आप सपोर्ट करते रहेंगे, ये आप लोगों से निवेदन है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।